नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ का जो आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। और इसी के साथ जो आपका यह टॉपिक चल रहा है यह इसी क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग अब पेन और कॉपी साथ में कर बैठो। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा उसको आप ध्यान से समझना और उसको नोट भी करना, ठीक। फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, जो टॉपिक आपका चल रहा हुआ है आपका है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें देखो अगर दो संख्या दिया हो कि दो नंबर इसमें दिया हो, जैसे अगर पहला नंबर हो ए और दूसरा नंबर हो बी, ठीक, और इसका आपको दिया हो एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ भी दिया हो और एलसीएम भी दिया हो, और आपसे पूछ दे कि इन देखो जो यहाँ पर ये दोनों नंबर है और यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या कॉमन रहता है या फिर कह सकते हैं आप क्या इसमें रिलेशन रहता है। तो इनके बीच अगर आपको रिलेशन बताना हो तो वह क्या होगा कि इन चारों के बीच में अगर आपको रिलेशन बताना हो तो आपका क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखो पहला नंबर ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर और ये आपका हो गया सेकंड नंबर, ठीक। इसमें आपको अगर रिलेशन बताना हो तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू आपका यह होता है इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है, एचसीएफ इंटू में क्या होता है आपका एलसीएम, दोनों नंबर का एलसीएम। इनके बीच में यही आपका क्या होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है। ये दोनों आपस में किस प्रकार से बराबर होते हैं, जो यहाँ पर दोनों संख्या है इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, ठीक। गुणनफल का मतलब क्या हो गया, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जो इसमें संख्या जैसे दिया इस प्रकार से कि यहाँ पर पहली संख्या ए गुणे में दूसरी संख्या क्या है बी, और इन दोनों संख्या का एचसीएफ गुणे में क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर इसको हमें प्रूव भी करना हो यहाँ पर तो उसको भी हम कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखो, एक अगर जैसे ये आपका हो गया, इसमें से अगर जैसे दो संख्या दिया हो, इसका अगर आप देखो दो संख्या के बजाय अगर एक संख्या दिया हो दोनों और उनकी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हो और आपसे पूछ दे दूसरी संख्या बताओ तब भी आप बता सकते हो, या फिर यहाँ पर एलसीएम दिया हो और दोनों संख्या दिया तो अगर आप इससे पूछ दे कि इसका एचसीएफ क्या होगा तब भी आप बता सकते हो, इन दोनों से ही। और यहाँ पर एक और रिलेशन होता है कि अगर आपको दिया हो एलसीएम दिया है, ठीक, और आपके सामने आप एचसीएफ भी दिया है, ठीक, एचसीएफ भी दिया हो, और इसके बाद जो यहाँ पर दोनों संख्या का जो मान है, वैल्यू है, वह आपका रेशियो के फॉर्म में दिया हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एलसीएम होता है वह बराबर होता है एचसीएफ गुणे में किसके, को प्राइम के, को प्राइम नंबर के बराबर होता है। कि अगर उनके जो एलसीएम जैसे अगर जो दोनों संख्या जो है उनका अगर रेशियो दिया हो और अगर को प्राइम फैक्टर अगर है वह, तो उसमें जब हम अगर उसके एचसीएफ का इनटू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या वहाँ पर कि उसका एलसीएम पता चल जाएगा। चलो देखो एक एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं। जैसे दो संख्या दिया हो, यहाँ पर पहली संख्या हो 10 और दूसरी संख्या हो 12 ले ले कि चलो 15 ले लेते हैं, 15। और हमें बताना है, देखो, और हमें बताना है इसका यहाँ पर एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 30, एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 10 है और 15 है, या किन संख्याओं से कौन सी ऐसी संख्या बड़ी है जिससे दोनों कैंसिल हो जाए, तो 5 है। 5 से ज़्यादा बड़ा लेंगे नंबर, जैसे 10 लेंगे तो 10 से तो 10 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे दोनों कट जाए और वह नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा ऐसा कोई नंबर ना हो जिससे वह दोनों कटे। तो यहाँ पर 5 से ये दोनों कट सकता है, यह हो गया। अब इसके बाद हम ऐसा यहाँ पर छोटा नंबर लेंगे जिससे जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, तो 30 जो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर वह दोनों संख्याओं से कट जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको चलो हम इस पर प्रूव करते हैं। क्या है आपका जो इसका जो रिलेशन है आपका करेक्ट है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या है 10, दूसरी संख्या यहाँ पर कितना है 15 बराबर। अब यहाँ पर देखो जो इनका जो एलसीएम है कितना है 30 है,
गुणे में HCF कितना है 5 है। चलो इनका गुणा करो आपस में, कितना होगा जब 15 का गुणा 10 में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना 150 बराबर 30 में गुणा होगा 5 का तो कितना हो जाएगा 5 3 15, तो अभी आपका हो जाएगा 150। देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर होंगे। तो यही आपका जो यहाँ पर रिलेशन है इसी से आपको प्रूव हो गया कि यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो देखो किन्हीं दो संख्याओं का अगर एलसीएम और एचसीएफ पता है आपको, तो अगर उनके बीच का अगर आपको रिलेशन बताना हो तो वह क्या आपका होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। अब इस पर बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे, इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लो। चले अब हम चलो देखो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है और लघुत्तम समापवर्तक वह क्रम से दिया है, कितना है 6 और 540। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में एचसीएफ है वह दिया है 6 है, और जो यहाँ पर एलसीएम है यह आपका दिया है कितना 5040 है। ठीक, आगे दिया है कि यदि इनमें से एक संख्या 210 और दूसरी संख्या फिर क्या होगी, इनमें से एक संख्या यहाँ पर दिया है, पहली संख्या जैसे a बराबर यहाँ पर कितना दिया है 210, दूसरी संख्या को ले लेते हैं हम b बराबर आपको बताना है क्या होगा। अब देखो जब यहाँ पर आपको दोनों संख्या में से एक संख्या पता है और यहाँ पर दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ भी पता है, तो आप किसका यूज करोगे, दोनों का जो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो है यह बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ये आपको पता है क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में इसको आपको बताया। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो दूसरी संख्या को बताना है, दूसरी संख्या को ले लेते हैं यहाँ पर b, तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा एलसीएम गुणे में एचसीएफ कितना हो जाएगा 540, 5040 गुणे में कितना हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा 210। कितना होगा इसको सॉल्व करेंगे जब, देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल। ठीक, 21 से डिवाइड करो, 21 दूना हो जाएगा यहाँ पे कितना 42, और इसके बाद 21 चौके कितना हो जाएगा 84। इसके बाद 6 चौक हो जाएगा 24 के 4, 6 चौक 24 के 4, और इसमें देखो देखो पूरा हम नहीं सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो जो ऑप्शन दिया इसमें से सबका जो यूनिट डिजिट है आपका अलग अलग है, तो हमारा देखो यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 चौक कितना हो गया 24, 24 यानी कि इकाई अंक कितना आया 4, तो ऑप्शन में से जिसका इकाई अंक 4 है वही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि आपका कितना 144 है, इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी सेम ही वही होगा, लेकिन आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अगर आपको कम समय में उसको सॉल्व करना तो आप यूनिट डिजिट का यूज करके आप उसको जल्दी करोगे। ठीक, तो यहाँ पर 6 चौक 24, 4 लास्ट का इकाई अंक है, इकाई अंक किसका है ऑप्शन बी का, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि यदि दो संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है दिया है, इसमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में जो एलसीएम है और एचसीएफ है इसका जो गुणनफल है प्रोडक्ट है यह दिया है, कितना है इनका जो प्रोडक्ट हुआ आपका है 3321, और आगे फिर इसमें दिया है कि यदि इनमें से एक संख्या 369 है, इसमें से एक संख्या हम ले लेते हैं जो दिया है इसमें कितना 369 है, 69 है ना, हाँ 69 है। तो इसमें क्या बताना है आपको, देखो इसमें क्या दे दिया है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल दिया, इनमें से एक संख्या है तो एचसीएफ ज्ञात, देखो एचसीएफ नहीं ज्ञात कीजिए, यहाँ पर देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या आपको दूसरी संख्या बताना है क्या होगा, नहीं सही तो है, सही है, इसमें आपको बताना है एचसीएफ क्या होगा। चलो देखो HCF
देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे दूसरी वाली संख्या। दूसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या लेते हैं हम b। दूसरी संख्या हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, एलसीएम एलसीएम का प्रोडक्ट, अपान में क्या हो जाएगा पहली संख्या 333 नहीं 3321 बटे में 369। अब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा दूसरी वाली संख्या। चलो इसको हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड होगा यहाँ पर देखो सबसे पहले चलो इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से इसको डिवाइड जब करेंगे हो जाएगा कितना 9 चौक 36 और 9 के 9, ये भी कटेगा कितना 9 त्रिक हो जाएगा 27, बचा यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 छक्का हो जाएगा 54, यहाँ पर बचेगा कितना 9 छक्का 54 6 बचा कहाँ यहाँ पर 9 छक्का 54 8 बचा 9 9 हो जाएगा 81, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद एक किससे कटेगा, चलो इसको हम डायरेक्ट अगर 9 से काट कितना 41 से काटें, 41 से करना 41 और 41 9 कितना हो जाएगा 369, क्योंकि देखो 41 9 देखो 9 के 9 9 चौक 36 ये आपका हो गया 9। अब इसके बाद आपको बताना है इसका एचसीएफ क्या होगा। आप खुद से बताओ, जब आपको दोनों संख्या पता चल गया है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। क्या देखो ये दोनों संख्या जो है 9 से कटेगी, दोनों संख्या जो 9 से कटेगा देखो 3 3 6 3 देखो कितना 6 3 9 और यहाँ पर 9 दोनों 9 से कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही 9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक 9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि फिर आप यहाँ पर इसको रखो फिर इसको जाके आप डिवाइड करो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या करना है जब दोनों संख्या को पता चल गया कि पहली संख्या इसमें 369 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 9 है, दोनों का जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा, ऐसी बड़ा से बड़ा नंबर हो जो इन दोनों को काट दे तो 9 से यह भी कट जाएगा यह भी कट जाएगा, तो यही आपका डायरेक्ट होगा आंसर। यह भी क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन चलें। और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर लेना, जो लोग नए हो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पर आप लोग जरूर पहले कमेंट करके बताओ कि जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, कमेंट करके देखो आप क्वेश्चन पहला और दूसरा आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, जरूर आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो अगला क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है 2079 है, ठीक, और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है, तदनुसार उनमें से एक संख्या दिया दूसरी संख्या बताना है, तो इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक, क्योंकि सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन इसमें जो बोला उसको हम लिखते हैं यहाँ पर कि इसमें दोनों देखो जो इसमें एलसीएम है ये आपका दिया है कितना है 2079, इनका एचसीएफ है कितना एचसीएफ ये आपका 27, पहली संख्या कितनी है 109 कितना है 89 और दूसरी संख्या आपको बी बराबर बताना है। इसका आंसर बताओ आप लोग कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करो। ठीक, और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जाके ज्वाइन कर लेंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल होगा हमारा किस नाम से है आप सभी को पता होगा, जो इस चैनल का नाम है उसी से टेलीग्राम चैनल को जाकर आप लोग ज्वाइन करना। वहाँ पर आप लोग सर्च कर लेना गौरव कुमार मैथ एक साथ मिलाकर बिना स्पेस के, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। जैसे आप लोगों की यह क्लास पूरी कंप्लीट होगी यहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स का जो पीएनजी है उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है इससे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जो सेम इसी नाम से है, ये आप सर्च करना वहाँ पर इस चैनल का लोगो दिख जाएगा, आप लोग इससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और एक नेक्स्ट आपका जो पेज है इंस्टाग्राम का उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप कोई भी आपका डाउट हो तो उसको आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, जो मैथ्स बाय गौरव कुमार नाम से है। ठीक, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसको चलें आगे। अब इसका आंसर आप लोग करो।
सभी लोग करना आंसर, ऐसा नहीं है कि 1-2 लोग आंसर करें और आप लोग आंसर ना करो। आंसर करोगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ आपका क्वेश्चन सही हुआ। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो दिया क्या, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। देखो इसमें क्या है, अब रेशियो को फॉर्म में दे दिया। जो दो संख्याओं का जो अनुपात हुआ कितना है, 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वह दिया है कितना है, 12,635 है। ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है 12,635 है। ठीक है, संख्याओं का जो योग है वह आपका क्या होगा यह बताना है। जो इनमें संख्या का योग यानी कि जो सम है यह आपको बताना है क्या होगा। इसको समझो ध्यान से आप लोग। देखो इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, जो आपका जो इन दोनों संख्याओं का जो सम है ये आपको बताना है। तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर रेशियो दिया है, यहाँ पर देखो जब भी दो, देखो इस प्रकार से समझो आप यहाँ पर कि अगर कोई भी दो संख्याओं का अगर रेशियो दिया हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक वेरिएबल इसमें ले तो देखो पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पर 5x, ठीक, और दूसरी संख्या हो जाएगी कितना यहाँ पर 7x। यह हो गया, पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ पर जब आपको बताना है इसमें इन दोनों का सम, तो सम क्या हो जाएगा, 5 और 7 का कितना हो जाएगा, 7 5 12, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x। ये हो जाएगा इनका सम, यही आपको बताना है इसमें क्या होगा। ठीक, तो देखो अब पहले दूसरी संख्या का क्या लेंगे, गुणनफल कितना हो जाएगा 7 और 5। देखो 5x गुणे में 7x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल है यह 12,635। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करते हैं। 7 से इसको डिवाइड करने में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो 7 के 7 बचेगा यहाँ पर कितना 5, 7 8 हो जाएगा यहाँ पर 56। इसके बाद बचेगा कितना 3, नहीं कटेगा, 0 लगाएंगे, 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35। फिर 5 से इसको डिवाइड करो, 5 5 3 हो जाएगा 15, बचा यहाँ पर 3 5 का हो जाएगा 30, 5 का नाम हो जाएगा 5। एक्स और एक्स का आपस में इंटू होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 361। अब यहाँ पर जब ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो जब हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा √361। ठीक, अब यहाँ पर इसका जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक, कितना हो जाएगा 19। अब जब यहाँ पर आपका x बराबर 19 आपको मिल गया तो आप बता सकते हो कि इनका जो यहाँ पर सम है वह क्या होगा। सम जो यहाँ पर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे में हो जाएगा आपका 19। अब यहाँ पर भी केवल ऑप्शन को देखो, 19 दूना कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, 38 के 8 यहाँ पर हुआ, इकाई अंक कितना मिल गया आपको 8 मिला। तो इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 8 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। तो ये बी आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व कर दो आप, इंटू कर सकते हो, कितना जगह 19 दूना 38 के 8 हासिल है कितना 3, 19 से कितना 19, 19 3 कितना हो जाएगा 22, 200 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 आपका आंसर, कि 228 आपका हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका क्लियर है, अभी होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर। अब आप लोग बताओ, यहाँ तक किसी को कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट करो। ठीक, सभी लोग जिनका क्लियर हुआ वो लोग लिखेंगे यस सर, और जिनका क्लियर नहीं हुआ वो लिखेंगे नो सर, जिससे नेक्स्ट जब अगली क्लास होगी उसमें आपका डाउट को पहले क्लियर करवाया जाएगा, उसके बाद ही चलेंगे न्यू टॉपिक पर। ठीक, चलो देखो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपका जो टाइप है यहाँ पर चेंज होगा, थोड़ा सा आपका टाइप जो यहाँ पर है वो चेंज होगा। इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन दिया है इसको समझो ध्यान से। हम 2 क्वेश्चन सेम सॉल्व करेंगे उसी तरह, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। ध्यान से समझना आप लोग इसको। पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 556 और 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। ऐसे क्वेश्चन को हमने सबसे पहली बार क्लास में सॉल्व करवाया था, लेकिन फिर भी देखो आप क्वेश्चन में जो दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया कितना 556, फिर नेक्स्ट 763, फिर अगला दिया इसमें कितना 349, यह संख्या दिया है। और इसमें बताना क्या हुआ, देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अधिकतम संख्या। अधिकतम का मतलब क्या हो गया, बड़े से बड़ा नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या। यह क्या हो गया,
आपका HCF हो गया। इसका हमें क्या निकालना है, HCF बताना है। चलो हम तो चलते पहले डायरेक्ट जो इसका ऑप्शन दिया उस पर। ऑप्शन दिया कितना, पहला ऑप्शन है 6 9, दूसरा ऑप्शन है 92, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा इसमें कितना है 54। चलो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने का तो यही तरीका है, जब इसमें बोल दिया कि प्रत्येक स्थिति में जो शेष है यहाँ पर वह 4 बचता है, तो सबसे पहले करेंगे सब में से 4 को माइनस। कि देखो जब इसका जो HCF है उससे जब इसको हम डिवाइड करते हैं, वह बड़े से बड़े नंबर जब इसको डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक स्थिति में जो यहाँ पर इसका रिमाइंडर मिल रहा है आपको हमेशा कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 4 को करेंगे हम सब में से माइनस, 4 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा 552 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 759 हो जाएगा। ये आपका 345 हो जाएगा। रुक जाओ एक बार देख ले हम फ्रेम में आ रहा है कि नहीं पूरा, क्योंकि पिछले वाला जो इसके पहले वाला जो 2 क्वेश्चन था उसमें जो फ्रेम थोड़ा कट गया था, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सही है सर। अब देखो यहाँ पर आ गया आपका 552, 759, 345। अब यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आप एक काम कर सकते हो कि जो यहाँ पर नंबर दिया है इसमें सबसे बड़े नंबर से आप स्टार्ट करना चेक करो, बाई ऑप्शन इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो चेक करते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले बाई ऑप्शन से हम चेक करेंगे कौन सा इसमें सही होगा। ठीक, बाई ऑप्शन, चलो इसको चेक करते हैं। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, 52 है। सबसे बड़ा नंबर 92 है, 92 है। 92 को आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हो कोई 3 3 का 9 और ये आपका हो जाए कितना 2। इसमें देखो लास्ट में कितना है, लास्ट में यहाँ पर 2 है। जब यहाँ पर लास्ट में इवन हो गया तो कोई भी लास्ट का जो नंबर इसमें दिया है, जैसे इसमें क्या है लास्ट का 5 है, 5 तो कभी डिवाइड ही नहीं हो सकता है 2 से। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वो आपका हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन तो आपका हो गया गलत, 92 तो बिल्कुल नहीं होगा। इससे छोटा नंबर कौन है, 59 होगा। चलो चेक करो, 59 होगा। अब 59 जो है ये आपका 9 से डिविजिबल है। चलो चेक करते हैं 9 से। देखो इसको इस प्रकार से ले सकते हो आप, 9 से नहीं 3 से डिविजिबल है। 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 3 हो जाएगा 9, यहाँ पर हो गया 3। 3 का डिविजिबिलिटी आप लगाओ पहले। चलो 3 से देखो सब कटेगा कि नहीं, 5 5 10 2 12, 5 5 10 2 12, 12 कट जाएगा, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 देखो 7 5 हो जाएगा 12, 12 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, यह भी डिविजिबल है। 5 4 9, 9 3 12, यह भी कट जाएगा 3 से। यानी कि जो सभी संख्या या क्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से क्या है, सब डिविजिबल है। अब क्या है, 23 से भी डिविजिबल है। जब 3 से डिविजिबल है 23 से भी चेक कर सकते हो आप। देखो समझो केवल आप ध्यान से, यहाँ पर लास्ट वाला यहाँ पर भी क्या है, यह भी इवन है तो यह भी नहीं होगा, यह भी इवन है तो यह भी नहीं होगा। एक ही संख्या के लास्ट में ऑड है तो ऑड, यही आपका हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। बाई ऑप्शंस देखो यह हुआ है, केवल आप यहाँ पर इवन और ऑड लगाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि कभी भी कोई भी अगर संख्या अगर ऑड हो तो वह कभी भी इवन नंबर से नहीं कटेगी। तो इसमें देखो 3 इवन है, 1 ऑड है, तो डायरेक्ट आपका ऑड वाला करेक्ट आंसर हो गया। अब सेकंड मेथड देखो, एक दूसरा मेथड इसमें, जैसे देखो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर कि देखो सेकंड मेथड आप यहाँ पर क्या देखो, आपको सिखाया गया था पहले कि हम देखो सबसे पहले बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, फिर उसको डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से। लेकिन अगर तब भी सॉल्व नहीं हुआ तो वहाँ पर करते हैं क्या, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे, चलो इनका डिफरेंस लो और इनका भी डिफरेंस लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा, जब 7 2 इसमें से माइनस होगा यहाँ पर हो जाएगा 7, 5 इसमें से माइनस होगा हो जाएगा 0, 7 इसमें से माइनस होगा 207। ठीक, यहाँ पर कितना होगा, या इसमें से माइनस करोगे यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 इसमें से माइनस होगा हो जाएगा 1, 3 इसमें से माइनस होगा कितना आ जाएगा 4, 4 ही होगा ना, 4 3 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1, सही है। अब इन दोनों का चलो ले लो डिफरेंस, कितना होगा 7 इसमें से माइनस होगा हो जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर बचा 0, 20 इसमें से माइनस होगा हो जाएगा कितना 20, 7 कितना यहाँ पर आ गया 207 आ गया। अब आप चेक करोगे कि जो 207 है यह इनमें से किस संख्या से डिवाइड होगा। चेक करोगे आप, जो 207 है 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर यह जो 59 है 59 से, क्योंकि इसमें भी जो लास्ट वाला जो डिजिट है वह आपका क्या आया है, यहाँ पर ऑड आया है। जब ऑड आया तो ऑड वाले नंबर से डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पर भी ये जो संख्या दिया है यह किससे डिवाइड होगा, केवल 59 से ही डिवाइड होगा। तो यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ होगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। आप सबसे पहले बाई ऑप्शन सॉल्व करोगे इस प्रकार, जहाँ पर बिल्कुल आपको कम समय लगेगा। अगर इससे सॉल्व नहीं हुआ तो आप इस वाले मेथड का यूज करोगे, डिफरेंस वाले मेथड का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले पर चलो।
और आप लोग क्या करो ना, एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको डिफरेंस वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसमें बाई ऑप्शन वाला, कौन सा मेथड आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी लग रहा है। तब तक इस क्वेश्चन को देखो और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके पहले ये बताओ, और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक, जिससे और भी ज़्यादा लोग जुड़ सकें। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 797, 1085 तथा 1232 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16, 20 और 25 शेष बचता है। देखो यह भी इजी क्वेश्चन है। क्या इसमें बोला है? इसमें बोला है कि जो इसमें पहला जो संख्या वो कितना है 797, ठीक, दूसरी संख्या 1085, तीसरी संख्या 1232। पहली स्थिति में क्या हो रहा है कि पहली संख्या को जब किसी हम अधिकतम नंबर से भाग दे रहे हैं कि इसमें भी HCF ही है, कितना इसमें से माइनस हमको करना है, क्वेश्चन में दिया है 10, इसका रिमाइंडर बच रहा है कितना, जब यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 16, तो 16 के इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया कितना 8 और यहाँ पर हो गया 7, यह संख्या बचा। नेक्स्ट यहाँ पर कितना रिमाइंडर बता रहा है, इसमें 20 है, 20 इसमें माइनस हो कितना हो जाएगा 6, 5, 1, 0। तीसरी संख्या इसमें रिमाइंडर कितना है, जितना रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो 25 है, 25 इसमें से माइनस होगा, सबसे पहले कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर बचेगा 2, हो गया 0, 12, 1207, 1207, ठीक। चलो देखो इसमें भी बताना है आपको HCF, और जो ऑप्शन है ऑप्शन को कहो तो यहाँ पर भी हम नोट कर दें। ऑप्शन है इसमें से दिया, देखो कितना है, पहला ऑप्शन है 59, कितना 69, दूसरा ऑप्शन 71, तीसरा ऑप्शन 65, चौथा ऑप्शन 91। क्या होगा यहाँ पर, सब यहाँ पर ऑड है, इसमें भी सब ऑड है। चलो हम चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बड़े बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे चेक करना। 91 है, 91 है, क्या हो गया यहाँ पर, इजी करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, सबका ले लो डिफरेंस, थोड़ा सा नंबर इसमें बड़ा तो हम लेते हैं सबका डिफरेंस। चलो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना होगा, 1 इसमें से माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, 8 इसमें से माइनस होगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 8 ही होगा, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा कितना बचा 2, 284 बचा। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, 7 इसमें से माइनस होगा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर से इसको इसमें से घटाओ जो बड़ा वाला नंबर है, 5 इसमें से माइनस करोगे हो जाएगा 2, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, यहाँ पर 11 है, 11 में से 10 जाएगा हो जाएगा कितना 1, 142। इन दोनों को ले लो अब डिफरेंस, कितना होगा, 2 इसमें से माइनस होगा हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर हो जाएगा कितना यहाँ पर 1, 142। कितना आया 142। अब जो 142 है इसमें से ऐसी कौन सी संख्या जिससे कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर देखो तो इससे तो बिल्कुल नहीं होगा, कैंसिल है तो गलत हो गया। इससे छोटा नंबर 59 दिया है, 59 से क्या यह होगा, 59 से 6 दूनी 12 हो जाएगा, नहीं होगा, यह भी होगा गलत आपका। इसके बाद जो यहाँ पर दिया है 71, इसके बाद यही 71 हो जाएगा सही, क्योंकि 71 दूना कितना हो जाएगा 142। तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब आप लोग बताओ कि जो डिफरेंस मेथड है ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही इजी है ये, ठीक। और अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वाले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्लास आपकी हो रही है। इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही ईजी है, और यह सब आपके एग्जाम में पूछा ही गया क्वेश्चन है। देखो चलो अगला क्वेश्चन, चलें आगे। अब अगला वाला क्वेश्चन आप लोग बताओ, फिर लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे इस क्लास के। देखो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि मान लें कि x सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, x जो है सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027, 1075 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में शेष क्या बचता है, उसमें समान बचता है, सेम शेष बचता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा जो x का गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक, x का गुणनखंड कौन सा इसमें नहीं हो सकता है। तो देखो आप क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे अब डिफरेंस मेथड। जब जो शेषफल है वो समान है तो अब सबका डिफरेंस लेते जाएंगे, लास्ट में जो नंबर बचेगा ऑप्शन में से जिस नंबर से वह नहीं कटेगा वही आपका होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या बोला, x का स्थान पर x जो है
x का गुणनफल इसमें से कौन सा नहीं, गुणनफल नहीं, गुणनखंड नहीं है, तो वही आपका ऑप्शन होगा, जिससे जो लास्ट में जो इनका डिफरेंस आएगा वह डिवाइड नहीं होगा वह संख्या। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। मार्कर की स्याही भी खत्म हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे सेकंड वाले मार्कर से। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताना। चलो अब लेते हैं इस क्लास का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, जिससे आपका यह जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जब 7897, 8110, 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, तो x के अंकों का जो योग है वह आपको बताना है। x जो है उसके अंकों का योग क्या होगा। देखो सबसे पहला जो इसमें दिया हुआ कितना है, 7896, दूसरा दिया है 8110, तीसरा दिया है 8536, यही तो है ना। इसमें देखो क्या करना, सबसे बड़ी संख्या इसमें भी आपको बताना है क्या HCF, तो सबसे पहले ले लो सबका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये ज़्यादा ये है तो इसमें 7 को माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर बचाएगा कितना 0 हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा फिर 0, 0 में से हट जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, 7, 0, यही हो जाएगा आपका 213। इन दोनों का ले लो डिफरेंस कितना होगा, इसमें से माइनस करोगे हो जाएगा पहले 6, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो कितना हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, 200 कितना आ गया 13। अब 213 जो दिया है यही तो होगा, इसमें से प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल अगर समान बचता है तो यहाँ पर जो 213 आया है, 213 आया है, यही फिर से क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला। इसमें जो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है, सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित है, सबसे बड़ी संख्या यानी कि देखो इसका हम गुणनखंड तो लेंगे नहीं, अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो वह छोटी संख्या हो जाएगी। इसे गुणनखंड लेने के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यानी कि अगर हम इससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वह यहाँ पर समान आएगा, यानी कि 0 आए या फिर कोई भी एक नंबर जो सब में समान आएगा। तो यहाँ पर यही है, इसमें सबसे बड़ा नंबर x का, तो यही हो जाएगा x का मान, x का सबसे बड़ा नंबर है यही। अब क्या बताना, उसी के अंकों का आपको योग बताना है, तो यहाँ पर x का जो सबसे बड़ा मान है कितना, 213 है। जब 213 के अंकों का योग यानी कि इसका अंक पहला कौन है, 2 है, प्लस में दूसरा अंक 1 है, तीसरा अंक 3 है, इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। क्या इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया यही, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके यह बता दो कि इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन करवाया गया, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दो। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।